हेलो दोस्तों। जय हिंद। और आजकल जो है छत्तीसगढ़ में एक रिजर्वेशन सिस्टम के ऊपर काफी लंबा डिस्कशन चल रहा है। हालांकि ये न्यूज़ एक महीना पुरानी है, फिर भी हम इस पे डिस्कस करेंगे कि क्या मुद्दा क्या है। एक्चुअली अभी एक्चुअली अभी छत्तीसगढ़ के जो लोग होंगे, जो देख रहे होंगे, वो इसको इजीली समझ पाएंगे। अभी क्या हुआ है कि छत्तीसगढ़ में जितने भी वैकेंसी आनी थी, जितना भी आपका काउंसलिंग चल रहा था इंजीनियरिंग का या आपका बीएड का, तो वो अभी क्या है कि रुका हुआ है। वो क्यों रुका हुआ है, क्या उसका रीजन है? और रिजर्वेशन 50% से ऊपर था तो किसकी गलती थी? और इसमें अभी भूपेश बघेल की जो गवर्नमेंट है, उन्होंने क्या अभी डिसीजन लिया हुआ है, और वो जो है आगे क्या सोच रहे हैं, और वो सुप्रीम कोर्ट गए हुए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट क्या डिसीजन सुनाएगा या क्या हुआ, तो ये हम आपको बताते हैं। आइए, इसमें हुआ क्या था, एक्चुअली क्या था। 2012 में आपका जो रमन सिंह की गवर्नमेंट थी, उन्होंने एक जो है ये एक जो है बिल लेके इसको जो है अमेंड किया। तो अब आइए इसको हम समझते हैं कि शुरुआत में क्या था और अभी क्या था। तो 2012 में, 2012 के पहले 2012 के पहले क्या सीन था, ये आप समझिए। एससी, एसटी, ओबीसी, ठीक है। ये क्या था रीजन? ये पहले था आपका 16% एससी का, एसटी का आपका था 20%, ओबीसी का आपका था 14%। डेटा याद रखिएगा, किसी भी स्टेट के मेंस में या यूपीएससी के मेंस में हो सकता हो ये लिखने को आ जाए। तो उसके बाद क्या हुआ, 2012 के बाद में क्या हुआ, इनका भाई साहब, इनका जो है 2% घटा दिया गया आपका। इनका कर दिया 4% घटा दिया गया, सॉरी सॉरी सॉरी, 4% घटा के कर दिया गया 12%। इनका बढ़ा के प्लस 12% बढ़ा के कर दिया गया 32%, और इनका रिमेन सेम रखा गया। तो टोटल कर दिया गया जो है आपका 58%। अब आप सोचिए, 58% कर दिया गया आरक्षण। तो आप बोलेंगे भाई साहब दिक्कत क्या है? तो इसमें जो है कुछ लोग, ये जो अभी जो फैसला सुनाए हैं, वो जो है अरूप गोस्वामी जो है वहाँ के चीफ जस्टिस हैं बिलासपुर हाई कोर्ट के, उन्होंने ये फैसला सुनाया है। उनकी डबल बेंच ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल दिया है। 58% आरक्षण को अनकॉन्स्टिट्यूशनल दिया है। उसने कहा है कि 50% से ऊपर तो आप दे ही नहीं सकते। तो 50% आरक्षण की स्टोरी क्या है, आइए हम आपको समझाते हैं। 50% की स्टोरी ये है आपका कि ये जो है आपका जब मंडल कमीशन जब मंडल कमीशन आपका लगा, मंडल, हम इन शॉर्ट में आपको बताएंगे वरना बहुत लंबा है। उसमें आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 का अच्छा खासा डिस्कशन है। तो आप ये मान लीजिए कि ये जो 16 है, ये रिजर्वेशन में सबको समानता मिले उसके ऊपर है। बट आप कहेंगे कि सर रिजर्वेशन कहाँ की समानता है? तो जो अपना संविधान है वो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन को अलाउ करता है। जैसे निर्बल को, मतलब जो कमजोर है उसको उठा करके हम दे सकते हैं। जैसे लेडीज को अगर रिजर्वेशन दिया जाता है, ऐसा नहीं है कि जो सबल है उसको दिया जा रहा है, जो दुर्बल है उसको दिया जा सकता है। उसको कहा जाता है पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। ये लंबा हो जाएगा, इसका हम अलग से आपको बताएंगे कि रिजर्वेशन किस आधार पे दिया जाता है, और ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन भी क्या कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके क्या
मौलिक अधिकार में उसको संशोधन करके उसको दिया जा रहा है। तो इसमें क्या हुआ, जब मंडल कमीशन में उस समय जब ले आया तो पीवी नरसिम्हा राव ने एक जो है ईबीसी आरक्षण ले आए। नहीं, पहले जो केस था उन्होंने आपका ये, पहले क्या था, आ, एक मिनट, मंडल आयोग की सिफारिश लगने से क्या हुआ कि एससी को 15%, एससी एसटी को 7.5% और ओबीसी को जो है आपका 27% आरक्षण दिया। इसको टोटल करेंगे तो आएगा 49.5% आएगा। अब 49.5% आया। अब ये चीजें रुक नहीं रही थी, तो नरसिम्हा राव ने इसमें ईबीसी आरक्षण ला दिया 10%। तो ये हो गया था 59.5%। अब इसमें हुआ क्या, इसमें एक थी इंदिरा साहनी, उन्होंने जो है इंदिरा साहनी ने केस कर दिया। इंदिरा साहनी ने, ये 1991 में ये सब हुआ। तो इंदिरा साहनी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता भी है इंदिरा साहनी केस, ये बहुत ऐतिहासिक है। एक मिनट, साहनी, अरे यार साहनी ऐसे लिखते हैं हिंदी में, साहनी केस आया। ये आया 1992 में। ये बहुत ही ऐतिहासिक था, बहुत ही ऐतिहासिक रहा। इसने जो है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया। डिसीजन ये दिया कि आप जो है इसमें, उस समय सीजीआई थे एमएच कनिया, उनकी जो है 9 जजों की बेंच ने, सोचिए कितनी बड़ी बेंच जो है लगी थी, बेंच ने 6:3 के रेशियो में इसका डिसीजन सुनाया। 6 का मतलब होता है पक्ष में, 3 होता है विपक्ष में। इनमें डिसीजन सुनाया। तो क्या क्या डिसीजन था समझिए। 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं हो सकता, ठीक है। और दूसरा, क्रीमी और नॉन क्रीमी ले आया। किसमें? क्रीमी एंड नॉन क्रीमी ले आए। यही ओबीसी का होता है कि जिनका, जो क्रीमी में आते हैं उनको आरक्षण नहीं मिलता है। ये केवल ओबीसी में है। एससी एसटी में अभी क्रीमी नॉन क्रीमी नहीं आया है। इस पे अभी चर्चा चल रही है। जिस दिन ये आया तो बहुत ऐतिहासिक डिसीजन होगा। अभी बहुत सारा कुछ होने वाला है। तो ये नॉन क्रीमी का कंसेप्ट दिया। और तीसरा उसने दिया कि अगर आपकी नौकरी लग गई तो इसका मतलब है कि आप तो भाई सक्षम हो गए। तो नौकरी लगने के बाद प्रमोशन में आपको क्यों आरक्षण चाहिए? तो मतलब उसने कहा कि प्रमोशन में आरक्षण नहीं, प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। ये उसके 3 डिसीजन थे। बाद में इस पे लीपापोती करके अभी भी इसमें चल रहा है। इसमें भी एससी एसटी को अभी मिलता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अभी इसमें क्रीमी नॉन क्रीमी की बात की है। और अभी विचार विमर्श के लिए इसमें फैसला सुनाया है। ये जो है अलग हो जाएगा। जो हम छत्तीसगढ़ का केस डिस्कस कर रहे हैं वो इंदिरा साहनी केस के कारण इसको जो है बिलासपुर हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया है। अब आप पूछेंगे कि अब आगे क्या होगा? तो आगे ये होगा कि अगर ये, अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है, अगर ये रिव्यू के लिए डालते भी हैं तो ये केस ज्यादा टिकेगा नहीं। अब इसमें सबसे बड़ी वाहवाही की बात ये है कि भाई साहब ये केस था 2012 का। 2012 क्या कि ये केस है, और सोचिए उन वकीलों को कि ये तो एक डिसीजन में हो जाना चाहिए। इसमें तो आपका कियो वारंटो रिट लग करके, रिट होता है 5 टाइप का, आपको हम बताएंगे। वो, ये तो रिट लग करके एक दिन में जो है हो जाना था। क्यू वारंटो का मतलब होता है अधिकार प्रेक्षा। ये तो बहुत बहुत खींचना था। तो 1 हफ्ते में इसका डिसीजन हो जाना था। तो
आपका ये जो आपका इतना इम्पोर्टेंट मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है 10 साल के लिए, इसके लिए कौन दोषी है? कितने जनरल के कैंडिडेटों का ऊपर से आप सोचिए, यहाँ पे 58% तो ये है, और प्लस 10% आपका ईडब्ल्यूएस आता है, 68% रिजर्व वेसन है यहाँ पे, और प्लस हर जगह हॉरिजॉन्टल भी आरक्षण होता है लेडीज का, तो फिर बचता क्या है? एक चीज ये, और दूसरा चीज इसमें ये भी देखिए, सबसे बड़ी बात, यूपी एमपी में क्या हुआ था? यूपी एमपी में आपका जो है एससी एसटी एक्ट में अमेंडमेंट हुआ था, पूरा हंगामा हो गया था। यहाँ पे आप देखिए रिजर्व, इनका 4% रिजर्वेशन ही कम हुआ है। तो अब मुद्दे की बात ये है कि आगे क्या हो सकता है? आगे जो है, अगर सीजीआई अभी चेंज होंगे 9 तारीख को, जस्टिस चंद्रचूड़ बनेंगे, अगर वो इस पे अगर उनको कुछ करना होगा तो आई थिंक वो 9 जजों की बेंच के ऊपर बेंच बिठा के कुछ कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ होगा नहीं, और ये आपका रद्द हो जाएगा, और जो पहला चल रहा था वो 50% वाला ही चलेगा। अब इससे इफेक्ट क्या होगा? बहुत सारी जिन भर्तियों के रिजल्ट नहीं आए हैं, उनका रिजल्ट अभी रुक जाएगा। जो भी आगे भर्ती आएंगी, उनका एसटी का रिजर्वेशन कम हो जाएगा, और एससी का हो सकता हो रिजर्वेशन बढ़ जाए। अब वो किस रेशियो में बांटते हैं, और बांटने का रूल क्या होता है, ये भी हम आपको समझा दें। मोटा मोटा बांटने का रूल होता है कि उस वर्ग का, उस स्टेट में क्या जो है आपकी जनसंख्या है, उसी रेशियो में आपको मिलता है। जैसे यूपी में एसटी का आरक्षण बहुत कम है, ओबीसी का आरक्षण 27% है, क्योंकि हमारे यहाँ चूंकि यूपी में एसटीओ की संख्या कम है, तो हर राज्य जो है अलग अलग कर सकता है, और इस पे इनको जल्दी से जल्दी जो भी डिसीजन है, 10-10 साल खींचना नहीं चाहिए। और हाई कोर्ट ने एक सबसे अच्छा जो डिसीजन सुनाया कि भैया जिनकी नौकरी लग चुकी है वो टेंशन में मत लें, और वो आप जो है उनकी नौकरी नहीं जाएगी, उन्होंने ये मतलब इसमें लिखा। वरना ये होता कि जो जो लोग नौकरी में लगे हैं वो आपका अ, उनको हटाया जाए। तो ये आप देखिए आर्टिकल 14, 15, 16। 14 होता है कि समानता का अधिकार, 15 होता है कि आप किसी से लिंग भेद करके आप वो नहीं कर सकते हैं। 16 में होता है कि कोई भी सरकारी नौकरी हो तो उसको समान अपॉर्चुनिटी दी जाए। इतना लिखने के बावजूद रिजर्वेशन क्यों है, इसका हम आपको अलग से एक वीडियो में बनाएंगे, तो आपको समझ में आएगा कि क्या है। तो इसमें देखिए वही डिसीजन है, और इसमें अब राजनीतिक इफेक्ट क्या होगा? बस्तर का पूरा एरिया जो है, बस्तर का आपका पूरा एरिया एसटी प्रभावित सीट से है, और इसमें ये होगा कि अगर पुराना रिजर्वेशन सिस्टम लगा तो आपका भूपेश बघेल का वहां पे खाता खोलना मुश्किल हो जाएगा, और वो इलेक्शन हार भी सकते हैं, ये भी मैं बता दूं कि क्योंकि रिजर्वेशन से जो भी छेड़छाड़ करेगा उसको दिक्कत तो होगा। तो ओवरऑल ये है कि ये जो सिस्टम है इसको जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट करके इस पे एक ठोस डिसीजन लेना चाहिए, और ये बहुत ही साहसिक कदम होगा। इसलिए आने वाले कुछ समय में तक जो है आपका जो भी भर्ती है वो रुकी रहेगी। तो ये रिजर्वेशन सिस्टम क्या था ये हमने आपको समझाया, और आगे अगर सरकार ऐसा लॉलीपॉप दे रही है कि हम सुप्रीम कोर्ट में इसको कर देंगे, नहीं कर सकते हैं, कर ही नहीं सकते। हमने आपको बता दिया, इंदिरा साहनी केस का ऐतिहासिक डिसीजन है, 50% से ऊपर आरक्षण नहीं दिया जा सकता। अब आप बोलेंगे कि तो अगर ईडब्ल्यूएस का जोड़ दें तो 50% से ऊपर होता है। हाँ होता है, लेकिन वो जस्टिफिकेशन ऐसा दिया गया है, उसको भी हम जब वीडियो बनाएंगे एक रिजर्वेशन का तो उसमें समझाएंगे कि वो दिखता तो है कि 50% से ऊपर है, लेकिन वो 50% है नहीं। उसका रीजन ये है, मोटा मोटा आप समझिए
कि जो ईडब्ल्यूएस का आरक्षण है उसमें जो है आपका वो जो जनरल के 50% लोग होते हैं वही पार्टिसिपेट करते हैं। तो जो है उसी 50% को 40 और 10 के रेशियो में पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन में बांट दिया गया है। ना उसमें एससी पार्टिसिपेट करता है, ना उसमें एसटी पार्टिसिपेट करता है, ना उसमें ओबीसी पार्टिसिपेट करता है। तो इसलिए वो जस्टिफिकेशन में फिर भी अभी यूयू ललित सीजीआई हैं हमारे, और ईडब्ल्यूएस के मुद्दे पे अभी रिजर्वेशन का चल रहा है, और वो इस पे ऐतिहासिक डिसीजन कुछ देने वाले हैं। तो हो सकता हो कि ये जो ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन है इस पे कुछ गाइडलाइन आए या इसको रद्द ही कर दे, क्योंकि ये बोल दे कि ये तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो बहुत सारे टर्म्स होते हैं, इसलिए इस पे अब आगे क्या होगा ये हम नहीं बोल सकते। लेकिन छत्तीसगढ़ का जो मुद्दा है ये तो सुप्रीम कोर्ट में टिकेगा नहीं, और पुराना जो 50% है वो तो आएगा ही आएगा। उसको किस रेशियो में बांटेंगे वो डिपेंड करेगा। 2022 की जनगणना अभी हुई नहीं, उस पे बांटे या 2011 पे, लेकिन लिमिट आपका 50% ही रहेगा। तो आपको मोटा मोटा समझ में आया होगा कि छत्तीसगढ़ में रिजर्वेशन का क्या मुद्दा है, और ये सारी काउंसलिंग और सारा इवन यहाँ पर एनआईटी है उस वहां भी काउंसलिंग रोक दी गई है। तो सारी काउंसलिंग, सारी भर्ती क्यों रुकी है, होपफुली आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।